नमस्कार दोस्तों, सीजी शिक्षा 8887 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पद्म अवार्ड्स 2024। पद्म अवार्ड्स जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं, इसकी शुरुआत की गई थी 1954 में। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से बात करें तो फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न। इसकी शुरुआत भी 1954 में की गई थी। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो किसी क्षेत्र में असाधारण और सर्वोच्च सेवा को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। यह सम्मान राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाज सेवी को दिया जाता है। भारत रत्न के बाद भारत गणराज्य का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है पद्म विभूषण। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पूछता है एग्जाम में, तो यह है पद्म विभूषण। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण। फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म श्री। तो आपको ईयर याद रखना है, कौन सा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जैसा फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, आपको एग्जाम पर्पज से याद करना है। और यह पुरस्कार की घोषणा गणतंत्र दिवस के दिन की जाती है। रिपब्लिक डे के दिन इस पुरस्कार की घोषणा की जाती है। और यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और हर साल गणतंत्र दिवस के दिन ये अवसर पर पद्म अवार्ड्स की घोषणा की जाती है। पद्म अवार्ड्स मार्च और अप्रैल महीने के दौरान भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इस बार कुल 132 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा पद्म अवार्ड से, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री। पद्म विभूषण की बात करें तो कुल 5 व्यक्ति हैं। एग्जाम में ये पूछेगा कि कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, कुल कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, कुल कितने व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो आपको ऐसा एग्जाम में देखने को मिलता है 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं। और 5 विभूषण पाने वाले व्यक्ति मिस वैजयंती माला बालीजी, जो कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। श्री कोनिडेला चिरंजीवी जी कला के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। श्री एम वेंकैया नायडू जी पब्लिक अफेयर्स आंध्र प्रदेश से और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। श्री बिंदेश्वर पाठक जी सामाजिक कार्य के लिए बिहार से। मिस पद्म सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से। तो आपको ये 5 पद्म विभूषण, इन व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। यहाँ देख सकते हैं चिरंजीवी जी को सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण से, और इन्होंने 150 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। 2006 में पद्मश्री से सम्मानित है, और इन्होंने आंध्र प्रदेश में एक राजनीतिक दल प्रजा राज्यम पार्टी की शुरुआत की थी। और श्रीमती जो वैजंती वैजंती माला बाली जी हैं, इनको भी सम्मानित किया गया है भारत पद्म विभूषण से, जो कि भरतनाट्यम डांसर एवं कला के क्षेत्र से संबंधित रखती है। इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी बहुत काम किया है और 50 के दशक के बीच में बेहतरीन एक्ट्रेस रह चुकी हैं। पद्म विभूषण पाई अभी इनको 2024 में मिला है पद्मश्री 1968 में। कलई मामणी 1979 में मिला इन्हें ये अवार्ड। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कलई मामणी। कलईमा मणि जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है तमिलनाडु का, इनको सम्मानित किया गया है। देख सकते हैं आप, विजयंती माला जी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और श्री वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू, जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है थे, उन्हें भी 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। एम वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक, जो कि टॉयलेट मैन और के नाम से जाने जाते हैं, ये इन्हें सम्मानित किया गया है। टॉयलेट मैन के नाम से मशहूर बिंदेश्वर पाठक है, और शुभ इंटरनेशनल के फाउंडर भी यही है। इन्होंने समाज सेवा से जुड़ी स्वयं और लाभ निरपेक्ष संस्था की शुरुआत करी, और सामाजिक कार्य में ये व्यस्त थे। इनका देहांत हो चुका है, तो मरणोपरांत बिंदेश्वर पाठक जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, जो कि कला के क्षेत्र में, इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगर मैं बात करूं पद्मश्री, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के इम्पोर्टेंट के हिसाब से बात करूं, तो छत्तीसगढ़ से 3 व्यक्ति हैं
जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2024 में। सबसे पहले व्यक्ति हैं पंडित रामलाल बरेठ जी, जो रायगढ़ के कथक नृत्य के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया है और ये वेल नोन डांसर है। रायगढ़ क्षेत्र से स्टाइल ऑफ कथक से जाने जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ से रामलाल बरेठ जी का नाम, और ये रायगढ़ से बिलोंग करते हैं। दूसरा दूसरे जो व्यक्ति हैं वो हैं वैद हेमचंद मांझी जी को मिला है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन आखिरी के 50 साल जड़ी बूटियों से लोगों की सेवा में बिना किसी निस्वार्थ सेवा किए इन्होंने 50 साल से जंगल में जड़ी बूटी से कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों का इलाज कर रहे थे। और छत्तीसगढ़ के ये नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। इनके भतीजे की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी, तो ये सेफ हाउस में शिफ्ट हुए। उसके बाद भी यह कैंसर से जैसे गंभीर बीमारियों की देसी जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। देश विदेश से इनके पास लोग इलाज के लिए आ चुके हैं। तीसरे जो व्यक्ति हैं वो है श्री जागेश्वर यादव जी, जिन्होंने आदिवासी कल्याण के लिए काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता जागेश्वर यादव जी पद्मश्री से सम्मानित किए गए हैं। और ये बिरहोर एंड पहाड़ी क्षेत्र जो कोरवा ट्राइब से बिलोंग करते हैं, इन्हें उन्हें बिरहोर के भाई के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासियों के उत्थान के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है श्री जागेश्वर यादव जी और आपके हेमचंद मांझी जी और रामलाल भरेठ जी। और रामलाल भरेठ जी का बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं के अंडर बहुत सारे नृत्य, बहुत बहुत सारे स्टूडेंट ने इनके अंदर काम किया और उन्होंने बहुत कुछ सीखा कला के क्षेत्र के आग में। इन्होंने बहुत योगदान दिया कला के क्षेत्र में। और अगर मेडिसिन के क्षेत्र में बात की जाए तो श्री हेमचंद मांझी जी सोच सकते हैं कि 50 साल इन्होंने जीवन 50 साल जो आखिरी के 50 साल पूरी जड़ी बूटी और से लोगों की सेवा की, इलाज की सेवा की, है ना, और निस्वार्थ सेवा है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। श्री जागेश्वर यादव जो आदिवासी कल्याण के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर छत्तीसगढ़ से बात करें तो कुल 29 लोगों को अब तक पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। 26 पद्मश्री जो कुल 26 लोगों को 2023 तक 1976 से 2023 तक 26 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इस साल 2024 में 3 व्यक्ति जो आपके पद्मश्री से सम्मानित किए जाएंगे, और ये है जागेश्वर यादव जी, हेमचंद मांझी जी और रामलाल भरेठ जी। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर छत्तीसगढ़ से बात की जाए तो पंडवानी गायिका तीजन बाई बहुत फेमस है। इन्हें भी पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। संगीत नाटक नाटक अकादमी अवार्ड 1995 में इन्हें प्रदान किया गया है। 1987 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है ना, पंडवानी गायिका तीजन बाई जी। एग्जाम में अभी ये अवार्ड से पक्का क्वेश्चन पूछ सकता है। और 1965 में डॉक्टर जितेंद्र नाथ मुखर्जी चिकित्सक के क्षेत्र में, ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, इन्हें भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उसके बाद बात किया जाए पद्मश्री से कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन, क्योंकि कुल पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया है। हम 110 के तो नाम याद नहीं रह सकते, बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन के नाम याद रख सकते हैं जिसका हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो असम की पहली मादा हाथी महावत पार्वती बरुआ को पद्मश्री मिला है और इनका योगदान है। और जो भारत की पहली मादा हाथी महावत पार्वत बरुआ, जिन्हें प्यार से हस्तिर कन्या हाथी की बेटी कहा जाता है, इन्होंने समाज कल्याण, पशु कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और ये चीज, ये महिला की वन्य जीवन के प्रति करुणा और ऐसे क्षेत्र में जाने की उनकी बहादुरी उन्हें सबसे निस्वार्थ महिलाओं में से एक बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्पज से, ऐसे व्यक्तियों को याद करना जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और यहाँ से हमको देखने को मिल सकता है। और बात की जाए पद्म भूषण से, तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है उनको हमको याद रखना है, जैसे कि जस्टिस एम फातिमा बीवी जी, जो कि फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और इनका देहांत हो चुका है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की
पहली महिला सुप्रीम जज की सुप्रीम जज की कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी, ऐसा एग्जाम में आपको दिखने को मिलता है। तो जस्टिस एम फातिमा बीवी का नाम आपको याद रखना है। और कला के क्षेत्र में मिथुन चक्रवर्ती जी, जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, और तोंगदान रिनपोछे, इनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। सरकार ने दलाई लामा के सहयोगी तोगदान रिनपोछे को पद्म भूषण से पुरस्कार से दिया है। और तिब्बती बौद्ध धर्म के एक भारतीय लामा थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनको हमें एग्जाम पर्पज से याद रखना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग नेम्स फॉर द पद्म अवार्ड्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, वो रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जिनको ये अवार्ड दिया जाना चाहिए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा पुरस्कार पहली बार किस वर्ष शुरू किए गए थे? तो 1954 में शुरू किए गए थे। 2024 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? तो आप 132 पुरस्कार दिए गए, पद्म पुरस्कार, जिसमें से आपके 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्म श्री। तो आपको ऐसे नंबर्स याद रखने हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ पे लिस्ट आप देख सकते हैं, कुल 110 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हम 110 के नाम तो याद नहीं रख सकते, हमारा एग्जाम पर्पस जो है और उसके हिसाब से हमको टारगेट करना है कि कहाँ से हमको क्वेश्चन पूछ सकता है। उम्मीद करता हूँ सबको ये समझ में आया होगा और पद्म अवार्ड से संबंधित ये बेसिक जानकारी और 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने जाने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।